घना जंगल, चारों तरफ धुआं और बीच में जलती हुई आग। रात के ठीक 12 बजे एक लड़की नंगे पैर जंगल में भाग रही थी। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने थे। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे कोई उसके पीछे मौत बनकर दौड़ रहा हो। अचानक पीछे से घंटियों की आवाज आई, टन टन टन। लड़की डर कर पीछे मुड़ी और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। काले कपड़ों में खड़ा एक अघोरी, पूरे शरीर पर राख, हाथ में इंसानी खोपड़ी और आंखें बिल्कुल लाल। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, भागने से कुछ नहीं होगा प्रिया, अब तू माया जाल में फंस चुकी है। लड़की रोने लगी, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अघोरी जोर से हंसा। जंगल में उसकी हंसी गूंजने लगी। गलती तूने नहीं, तेरे पिता ने की थी। तेज हवा चलने लगी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे पूरा जंगल जिंदा हो। और तभी प्रिया के पैरों के नीचे जमीन धंस गई। वो जोर से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो वो एक पुराने मंदिर में थी। चारों तरफ दिए जल रहे थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और सामने वही अघोरी बैठा था, आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। प्रिया डर कर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसने देखा उसके पैरों में लोहे की जंजीर बंधी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। तुम चाहते क्या हो? अघोरी ने धीरे से आंखें खोली। सिर्फ तेरा शरीर नहीं, तेरी आत्मा। इतना सुनते ही प्रिया कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। अघोरी उठकर उसके पास आया और बोला, 25 साल पहले तेरे पिता इसी जंगल में आए थे। उन्होंने शक्ति पाने के लिए एक सौदा किया था, लेकिन वादा तोड़ दिया। अब उसकी कीमत तू चुकाएगी। प्रिया जोर से चिल्लाई, झूठ, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। अघोरी मुस्कुराया। फिर उसने मंदिर की दीवार पर हाथ रखा और अचानक दीवार पर तस्वीरें दिखने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। प्रिया ने देखा उसके पिता रात में इसी जंगल में खड़े थे। चारों तरफ मोमबत्तियां और बीच में एक छोटी बच्ची जिसकी बलि दी जा रही थी। प्रिया की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, ये सच है। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, डरावनी आंखें। वो बोली, तेरे पिता ने उस रात शैतानी साधना की थी। उन्हें दौलत चाहिए थी और बदले में उन्होंने एक मासूम की जान ले ली। प्रिया रोने लगी, नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंसने लगी। फिर सोच, अचानक तुम्हारा परिवार इतना अमीर कैसे बन गया? प्रिया चुप हो गई, क्योंकि सच में उसके पिता पहले गरीब थे, लेकिन कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। उस रात पहली बार प्रिया के मन में अपने पिता के लिए डर पैदा हुआ। अघोरी फिर बोला, जिस बच्ची की बलि हुई थी, उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटक रही है और अब वो तुझे लेने आएगी। अचानक मंदिर के बाहर किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। प्रिया कांपने लगी। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, पूरा चेहरा जला हुआ
और आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे से बोली, मुझे मेरा जीवन वापस चाहिए। इतना सुनते ही मंदिर के सारे दिए बुझ गए। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। मुझे यहाँ से जाने दो। अघोरी बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक जंजीर अपने आप खुल गई। प्रिया तुरंत भागी। जंगल में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज। प्रिया लगातार भाग रही थी। तभी उसे दूर एक घर दिखाई दिया, पुराना टूटा हुआ घर। वो अंदर घुस गई। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन तभी उसने दीवार पर लगी तस्वीर देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही छोटी लड़की थी और उसके साथ खड़े थे प्रिया के पिता। पीछे लिखा था, मेरी बेटी अनन्या। प्रिया के हाथ कांपने लगे। मतलब जिस बच्ची की बलि हुई थी वो उसके पिता की अपनी बेटी थी, यानी प्रिया की बड़ी बहन। अचानक पीछे से आवाज आई, अब सच पता चला। प्रिया पीछे मुड़ी। उसके पिता खड़े थे, हाथ में बंदूक, चेहरे पर डर। वो रोने लगे। मैं मजबूर था, मैं गरीब था, मैं सब कुछ चाहता था। उस अघोरी ने कहा था एक बलि के बदले सब मिल जाएगा। प्रिया चीख पड़ी, आपने अपनी ही बेटी को मार दिया। उसके पिता जमीन पर बैठकर रोने लगे। उस रात के बाद मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। वो हर रात दिखाई देती थी। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। हवा तूफान बन गई और वही छोटी लड़की धीरे धीरे कमरे में दिखाई देने लगी। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे बोली, अब आखिरी बलि बाकी है। अघोरी अचानक पीछे प्रकट हुआ और जोर से हंसने लगा। आज माया जाल पूरा होगा। तभी प्रिया को समझ आया, ये सब उसी अघोरी का खेल था। उसने सालों पहले उसके पिता को लालच दिया, फिर पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। असल में उसे एक शक्तिशाली आत्मा चाहिए थी और उसके लिए एक ही खून के परिवार की बलि जरूरी थी। अब आखिरी नंबर प्रिया का था। अघोरी मंत्र पढ़ने लगा। दीवारों से खून निकलने लगा, फर्श हिलने लगी और वही छोटी लड़की हवा में उठ गई। प्रिया रोते हुए बोली, दीदी, मैं आपको मुक्त कर दूंगी। इतना सुनते ही उस लड़की की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे और अचानक उसने अघोरी की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। अघोरी घबरा गया, नहीं, तू मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन देर हो चुकी थी। पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी और अचानक वो आत्मा सीधे अघोरी के अंदर घुस गई। अघोरी दर्द से चीखने लगा, उसका शरीर जलने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही सेकंड में राख बन गया। पूरा जंगल शांत हो गया। बारिश रुक गई और छोटी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। उसने प्रिया के सिर पर हाथ रखा, फिर हवा में गायब हो गई। प्रिया जमीन पर बैठकर रोने लगी। सुबह जब पुलिस जंगल पहुंची तो वहां सिर्फ जली हुई राख मिली। ना मंदिर, ना अघोरी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। रातें। एक पुलिस वाले ने पेड़ पर कुछ लिखा देखा। खून से लिखा था, मायाजाल खत्म नहीं हुआ,